जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आपको टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उन क्लासों को देख लीजिए, उसके बाद ही इस क्लास को देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप फिर भी इस क्लास को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। समझ में तो अब भी आपके 95% आएगा। अगर आप 100% देखना चाहते हैं, आप 100% लेना चाहते हैं तो पहले पिछली क्लासों को देखिए दोनों को, फिर आप इस क्लास पर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, अरे बात मत करो भाई, इधर देख लो, आवाज ना आ जाए कोई से की भी, इधर सुन लो। ये कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः ए किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, इस कार्य को कितने समय लगेगा, तो इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें दिया तो है नहीं, ए का पूछा है या बी का। चलो अभी देख लेंगे भाई, अभी बता दूंगा किसका निकालना है। ठीक है ना, ए का भी निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। जैसे क्वेश्चन नंबर आज का पहली क्लास है, ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में कैसे रोल में चाह रहे हो भाई, ए बी की तुलना में देखो भी, जैसे ये कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, तो ये 3 गुना कार्य कुशल है किससे, ए से, मतलब बी से ए 3 गुना कार्य कुशल है। तो ये हमारा जो अनुपात आएगा किसका आएगा, कार्य का। ठीक है, और हमें समय का अनुपात बनाना है तो इसका क्या कर देते हैं हम, उल्टा। तो ये हो जाएगा हमारा समय का अनुपात। किसका अनुपात हो जाएगा जी, ये समय का। ठीक है, अब इसमें बोला है अतः ए किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर, मतलब काम कम में पूरा कर लेता है। 60 दिन कम, ये काम है ना, ये कम है ये, ठीक है ना, कम में पूरा कर सकता है। तो 60 दिन कम में पूरा क्यों करेगा, इसके 2 पॉइंट कम है। कितने पॉइंट कम है, 2 पॉइंट कम है। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी है, 60। 2 पॉइंट की वैल्यू क्या है, 60। तो जिसकी वैल्यू उसका भाग, और जिसकी हमें बतानी है उसकी गुणा, है ना। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप तो इस कार्य को करने में बी का लिखो, बी का लिख लो, ए का लिखो, ए का लिख लो, किसी का भी लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो बी कितना समय लेगा, तो इस कार्य को करने में बी कितना समय लेगा, तो बी की आप गुणा कर दीजिए 3 की, तो ये काट दीजिए आप 30 बार, और 30 की इसमें गुणा कर दीजिए, 30 दिया 90। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 90 आ जाएगा आपका, जो आपका बी वाला विकल्प आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बना लो, बी बना लो, बी। ठीक है भाई, तो बी आ जाएगा। समय का 1 3, ये 3 1 दिया है, इसे उल्टा कर लीजिए आप, तो समय का अनुपात हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इतने आप एक काम करोगे, ए 3 काम कर देगा। ठीक है, तो अनुपात को आप उल्टा कर लीजिए बस, तो समय का अनुपात हो जाएगा। बिल्कुल देखना, जीडी में आया 2024 में क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। इसको बताइए आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जो लाइव वाले हैं वो कमेंट में उत्तर दीजिए इसका फटाफट। जो लाइव वाले हैं वो कमेंट में उत्तर दीजिए फटाफट। तो राकेश मोहन की तुलना में 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो अब की बार कौन कौन दिया है, राकेश और मोहन। क्वेश्चन नंबर 2, राकेश और मोहन। तो राकेश कितने गुना कार्य कुशल है, 4 गुना। तो ये किसका अनुपात हो जाएगा, कार्य का, डब्ल्यू वर्क का। ठीक है, समय का बताना है तो क्या कर दें, उल्टा कर दीजिए, समय का अनुपात आ जाएगा टाइम का, टाइम टी। ठीक है, अब आगे पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है राकेश मोहन की तुलना में किसी कार्य को करने में 24 दिन कम लेता है। अब देखना 24 दिन राकेश क्यों कम लेता है, क्योंकि इसके 3 पॉइंट कम है। ये वही काम करने में 4 घंटे लेता है और ये 1 घंटे का समय लेता है, तो 3 पॉइंट कम है। तो 3 पॉइंट की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 24। 3 पॉइंट की वैल्यू 24 दी है, और बतानी किसकी है हमें बताना है राकेश का। तो राकेश के कितने पॉइंट है, समय के 1 पॉइंट। तो बेटा 1 की आप गुणा कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, तो 8 कम 8, यही आपका आंसर
हो जाएगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तुरंत पूछ लेना, ठीक है, तुरंत पूछ लेना अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, ठीक है भाई। तो आपका इसमें आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है और आरपीएफ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख लिया, ये वाला लिख लिया। तो तीसरा पढ़ो एक बार, फिर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 फिर मैं भी कराता हूं आपको। ये कह रहा ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य कुशल है। भाई ए जो है वो बी की तुलना में कितना है, आपकी बार 2 गुना, 2 गुना कार्य कुशल है। तो किसका अनुपात इधर होगा, कार्य का अनुपात, ठीक है। और हमें किसका बताना है, समय का बताना है हमें, समय का अनुपात। तो इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक, आगे पढ़ लो। ये कह रहा है अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से, तो ये है बी से 20 दिन कम समय कम लेता है, 20 दिन का समय कम लेता है, ठीक है। चलो कोई नहीं लिख रहा है, सही लिख रहा है। तो दोनों मिलकर यह कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो दोनों मिलकर। अब की बार काम कैसे कराना है, दोनों मिलाकर। जो मेरी फर्स्ट क्लास डली हुई है उसमें देख लेना दोनों मिलाकर कैसे करते हैं काम को। अब देखो भाई इन दोनों में कितने पॉइंटों का डिफरेंस है, 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20। 1 पॉइंट की वैल्यू 20 दी है हमारी, 1 पॉइंट की वैल्यू 20, 1 पॉइंट की वैल्यू 20 की है, ठीक है। अब यदि मुझे ए का निकालना हो तो इसमें 20 की गुणा इसमें कर दीजिए, 20 से कम 20। अगर मुझे बी का निकालना है तो 20 दूनी 40, ठीक है। 1 पॉइंट की वैल्यू 20, अगर अलग अलग गुणा कर दे तो ए का समय हो जाएगा 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। लेकिन ये कह रहा है बाद में कि दोनों मिलकर बताओ, हमें एक का या कोई से ए का और बी का नहीं पूछना, दोनों का मिलकर बताओ दोनों कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को मिलाकर कर दीजिए। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए 20 में करता है और बी 40 में, तो एलसीएम 40, ठीक है। तो 20 से काट दिया हमने, 20 दूनी 40, तो 40 से कम, तो 2 और 1 3 का भाग लगा दीजिए किसमें, 40 में। अब 3 का भाग लगाओगे 13 से ही 1/3 दिन, ठीक है भाई। ये आ जाएगा आपका आंसर, 13 से ही 1/3 दिन। डी वाला विकल्प हो जाएगा 13 1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। लिख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन को, फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। और घर पे भी किया करो भाई, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो, बार बार। एग्जाम आएगा, एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो यूं ही कर दोगे क्वेश्चन। अगर इनसे थोड़ा बहुत अलग हुआ तो फिर भी कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपने काफी सीख लिया पीछे, ठीक है ना भाई। और भाई जो लाइव वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान देते रहें, समझ में क्वेश्चन नहीं आता है तो वो मुझसे पूछ लिया करें, कमेंट कर दिया करें, कमेंट बाद में देख लूंगा आपकी, ठीक है। आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बाद में देख लूंगा, ठीक है। आपकी समस्या का मतलब समाधान जरूर करा जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान जरूर करा जाएगा। कर दूं रफी से भी, चलो। तो अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा ये है, या अलग है थोड़ा, दोनों चलो थोड़ा सा अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, करो। ये कह रहा है ए का 12 दिनों का कार्य बी के 36 दिनों के कार्य के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है बेटा, बी, है ना, यहाँ पर लिख लेना है बी के 36 दिनों के कार्य के बराबर है, ठीक है। यदि ए उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो उस कार्य को बी। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है बेटा, बी। एक तो बी यहाँ पर लिखना है और एक बी यहाँ पर लिखना है। इसमें बी जो है टाइप नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोई नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है ए का 12 दिनों का कार्य, ए का मतलब गुणा 12 दिनों का कार्य बी के 36 दिनों के बराबर है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया वहां पर
के से पहले बी लगा लेना है, दिनों के कार्य के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 24 दिन में करता है, भाई ए का कितना दे दिया हमें 24, ठीक है ना, तो बी का पूछा है, तो उस कार्य को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो बी का निकालना है बेटा। तो अब हमें देखना है, यहां से अनुपात बनाना पड़ेगा हमें, 12 से काट दिया, जैसे 12 12 तिया 36, तो कंडीशन बन जाएगी हमारी 1a बराबर 3b। और ये वाली कंडीशन मैंने आपको भली भांति बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है कि जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, उसका तो कोई और है, जो आज आपके साथ है वो आपका नहीं है, उसका तो कोई और है, ठीक है। तो ए का मान कितना है बेटा इसमें, जो देखो ए के साथ 1 है तो ये इसका नहीं है, ठीक है, और बी के साथ कितना है 3 है, तो ये बी का नहीं है, इसका तो कोई और है, ठीक है। तो ए अनुपात बी निकाल लेंगे हम यहाँ से, ए का मान कितना आएगा 3, और जो बी का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान 1। बात आ गई समझ में, ये किसका अनुपात आएगा हमारा कार्य का, और बनाना किसका है बेटा समय का, किसका बनाना है समय का, क्यों समय दिया ए का समय, तो समय का अनुपात हम यहाँ से बना लेंगे। तो ये हो जाएगा जिसकी वैल्यू उसका भाग, देखना ए की वैल्यू है 24, तो ए का यहाँ समय कितना है 1, तो 1 का भाग लगा दो, और पूछा किसका है बी का, मैंने बता दिया ना यहाँ पे बी कर लेना, तो बी का तो किसकी गुणा करनी है 3 की, तो 24 तिया 72 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, और फिर भी दिक्कत हो तो भाई वीडियो डलेगी ये यूट्यूब पे, अपना वहां से देख लेना, ठीक है ना। ये कह रहा है ए का 18 दिनों का काम बी के 24 दिनों के काम के बराबर है, यदि बी उस काम को 12 दिनों में समाप्त करे तो ए काम को कितने समय में समाप्त करेगा। चलो ये बढ़िया लिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, इस बिल्कुल सेम ऐसा ही तो है, एक मैंने करा दिया एक आप करके बताओ, एक मैंने करा दिया एक आप करके बताओ फटाफट से। भाई ठंड बहुत हो रही है वैसे तो, अपना ठंड में वैसे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सही है ना, ना पसीना आने की दिक्कत ना कुछ, अपना एकदम एक जगह बैठो शांति से पढ़ते रहो, सॉल बॉल लपेट के। कितना आ गया बेटा 9 आ गया, चलो तो फिर मैं करके देखता हूँ इसे। ये कह रहा है ए का 18 दिन का कार्य है, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। ये कह रहा है ए का 18 दिन का कार्य बी के 24 दिनों के काम के बराबर है, तो काट दें। ये कह रहा है बी के 24 दिन के बराबर है, तो काट दे बेटा, ये काट दे हमने, 6 तिया 18 और ये 6 चौक 24, तो ये आ गया हमारा 3a बराबर 4b। और ये कंडीशन क्या कहती है, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, उसका तो कोई और है, ठीक है, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, उसका तो कोई और है। मैथ भी सिखाता है ये वाली बात, जो आज आपके साथ है वो आपका नहीं है, आपका कोई और है। बात आ रही है समझ में ना। तो ए का मान क्या है इसमें 4, और बी का मान क्या है 3, जो बी के साथ है वो बी का नहीं है, तो 3 है बी का, फिर ये किसका अनुपात है हमारा कार्य का, कार्य का। अगर बेटा समय का बताना हो तो उल्टा कर दीजिए आप, समय का अनुपात आ जाएगा। अब वहां पर देख लीजिए किसका दिया है, बी का काम दिया है 12 दिन, तो बी का कितना दिया है 12, तो बी का समय यहाँ पर कितना है 4, तो जिसकी वैल्यू उसका भाग, जिसकी बतानी है उसकी गुणा, तो ए का समय कितना दिया है 3 का भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 3 जा 9 डेज, ठीक है, ये आ जाएगा 9 दिन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो लाइव वाले हैं वो कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही है बराबर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 क्वेश्चन यहां को करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कह रहा है
इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, बहुत जबरदस्त मेथड है, आप इसका देखते ही आंसर बता दोगे, ऐसा मेथड है दूसरा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट मेथड देखो, ये कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए का प्रॉपर दिया है, ए का प्रॉपर दिया है। मैं कह लगूं भाई दरोगा किसी काम को 10 दिन में निपटाता है, तो दरोगा का निश्चित है 10 दिन में कर देता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है ए कितने दिन में करता है काम को, 9 दिन में करता है। ए का मिल गया हमें, फिर कंपेयर कर रखी है इसकी परसेंट में। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अभी बी का बताना है कितने दिन में करेगा। ये कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता, तो ये ए है और ये बेटा बी है। ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता, अगर मैं इसके परसेंट में क्वेश्चन है इसका 100 मान लूं, तो इसका हमें 150 मानना पड़ेगा बी का। क्यों? क्योंकि वो 50% अधिक काम करता है। ठीक है ना, तो 0 से 0 काट दी, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो बेटा ये किसका अनुपात है, कार्य का। ये जो अनुपात है आपका, ये कार्य का अनुपात है। समय का बताना है तो क्या कर दूं, आप कहोगे भैया उल्टा कर दो, बिल्कुल लो उल्टा करके दिखा दिया, लो ये कर दिया उल्टा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है ना भाई, तो ये हमने उल्टा कर दिया। अब जिसकी वैल्यू उसका भाग, ए का दिया है ना 9, तो ए का है समय कितना है 3, तो समय में समय का भाग लगा दीजिए, जिसकी वैल्यू उसका भाग, और जिसकी बतानी है बेटा उसकी गुणा कर दीजिए 2 की। 3 से काट दिया 3, 3 जा 3 दूनी 6, 6 दिन, 6 दिन, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसे लिख लीजिए, फिर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं इसका। ठीक है, इसका एकदम शॉर्टकट सा बताऊंगा आपका, आप इसके किसी भी क्वेश्चन पर लगाना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट बताता हूं फिर इसका आपको। देखो जैसे शॉर्टकट देखना एक बार इसका, तो ये कह रहा है देखना ए कितने दिन में करता है भाई, शॉर्टकट देखो इसका, ए कितने दिन में करता है 9 दिन में। ठीक है, ये सेकंड मेथड है शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट सेकंड मेथड, 9 दिन में। ठीक है, और हमें बी का निकालना है, बी का निकालना है। 100 हमेशा ऊपर ही लिखना है आपको, 100 हमेशा ऊपर। वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के लिखना है, कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिखना है। 50% की वृद्धि तो क्या लिखना है 150। कहते था 50% की कमी तो 50 लिख देते, 20% की कमी तो 80 लिख देते, और कहता 25% की वृद्धि तो 125 लिख देते। तो 0 से 0 काट दिया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से ये काट दिया, 3 3 जा और 3 2 जा 6, आ गया ना 6। यही आपका आंसर है, सेकंड मेथड है। ठीक है, ये इससे करोगे आपका 30 सेकंड लगेंगे, इससे करोगे आपके 5 सेकंड लगनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो करके बताओ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर दीजिए मुझे। ये कह रहा है भाई 7वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है ना, ये समा है ना, ये समाप्त है, समाप्त करेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है भाई, अब की बार फिर ए का दे दिया भाई हमें, किसका दे दिया हमें, ए का। ए का कितना दिया बेटा 15, ए का 15 दिया है। ठीक है ना, हमने लिख लिया ए और बी। ये कह रहा है यदि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है तो बी का क्या मान लेना है बेटा 100, और इसकी 40% है तो 140। तो 0 से 0 काट दी, 2 से ये 7 बार और 2 से ये 5 बार। ये किसका अनुपात है बेटा, कार्य का। समय का बताना है तो क्या करें, उल्टा कर दीजिए आप, 5 7, किसका अनुपात आ जाएगा ये, समय का या टाइम का। ठीक है, ये W और ये T, टाइम। अब बेटा जिसकी वैल्यू उसका भाग, देखना ए का समय कितना दिया है 15 दिन,
तो 15 में ए का समय कितना है 5, 5 का भाग लगा दीजिए और गुणा 7, 5 से काट दिया 5 दिया 15, तो यह आ जाएगा 7 दिया 21 दिन। यही आपका आंसर है। आ गई 21, सही है, तो बहुत बढ़िया। हम्म, हो रहा ना सेकंड से 15 1500 बटे 140, 0 0 काट दी है ना। देखो ऐसा होएगा अब की बार 150 बटे, सॉरी 140 है ना, 140 है। अरे ये देखना यार, पहले किसका दिया था, पहले बी ज्यादा था है ना, अब ए ज्यादा है, तो ये भी तो बदलेगा 100, 100 भी तो बदलेगा। जब ए बदल रहा है तो ये भी तो बदलेगा, तो 100 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काट दी, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दिया, 2 सत्ते 14, 7 दिया 21, ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये रहा, जीडी में आया है 2024 में। चलो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां यहां पर करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट से करते हैं। कह रहा यदि बी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 60% कम कार्य कुशल है, यदि ए की कार्य क्षमता, तो ए और क्या दिया है बी, ठीक है ना। ए कम है किससे, बी से, कितना कम है 60% कम है, तो ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। काट दीजिए आप, 20 से काट दिया, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो कार्य का अनुपात क्या आ जाएगा आपका 4 5। समय का निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा समय का अनुपात। ठीक है, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू उसका भाग बी का दिया है, अब की बार बी का कितना दिया है, बी बराबर 24 दिन, तो जिसकी वैल्यू उसका भाग, बी का कितना है 2, और निकालना किसका है ए का समय, बताओ तो ए का समय गुणा कर दीजिए आप, 5 की गुणा कर दीजिए, तो 2 से काट दिया बेटा 12 बार और 12 पंजे 60, ये आ जाएगा आपका आंसर, 60 आ जाएगा। ठीक है, यदि आप ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक से कर लीजिए आप, सेकंड मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड हो जाएगा आपका। अरे बी कितने दिन में करता है 24 में, 100 बटे 40, 0 0 काट दी, 4 छिंग 24, तो 10 छिक की 60, 60 दिन है। इधर से उधर पहुंच गए ना, इधर से इधर पहुंच गए ना, देख लो ये ना, जब बी पे 100 हो तो ऊपर लेना है, और जब ए पर 100 हो, कौन सा वाला था अभी नीचे जो लेकर गए हम, ए वाला ही तो, हाँ है ना। जब बी पर 100 हो तो नीचे जाएगा, कहाँ गया ये रहा, वो वाला। अरे इसे जब ही तो मैं साथ के साथ इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो लाभ हानि का हिसाब है, परसेंटेज का हिसाब है, ये तो कब 100 ऊपर आना है कब 100 नीचे, इसमें दिक्कत है ना। जब ये वाला मेथड चल रहा है बढ़िया, तो उसकी क्या जरूरत है, पेपर में भी आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है ना। आसानी है, वो रखना ना आ रहा इस पे, तो रखना आ जाएगा, खुद सीख जाए, रखना ना आ रहा है बस। चलो ये तपस मिहिर वाला क्वेश्चन देखो, तपस मिहिर वाला देखो। चलो तपस मिहिर वाला क्वेश्चन है, इसे देखो।
ये कह रहा तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो तपस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, तपस का बताना है। देखो मेरी बात सुनो इधर, ये कह रहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। ये एक काम करता है तो तपस 2 करता है। ये किसका अनुपात है? कार्य का। बस इसमें ये वाली बात याद रखनी है, तपस मिहिर वाला ही नहीं, एवी भी हो सकता है, राम श्याम भी हो सकता है, जगमोहन जगत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दरोगा दरोगन भी हो सकती है। ठीक है ना। तो जब 2 दिए हों, 2 दिए हों, 3 दिए हों, ऐसे ही करना। तो ये कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करें तो दोनों मिलकर कितने दिन में। जब दोनों का दिया हो तो बस इतना ही रखना है, बदलना नहीं है। तीनों का दिया हो तो बदलना नहीं है, बस इतना ही रखना है। तो कितना दे दिया हमें? 12। ठीक है, तपस मिहिर का 12, तो दोनों को जोड़कर गुणा कर दो, 2 और 1 3, इसकी गुणा कर दो इसमें, और जिसके पूछिए आप भाग लगा दो। किसका पूछा है? तपस का। तपस का पूछा है, 2 का भाग लगा दो, ये हो जाएगा 2 छक्की 12 और 6 तिया 18। तो तपस कितने में करेगा? 18 दिन में। मिहिर करेगा, इसमें भाग लगा दो, 1 का, 1 की गुणा कर दो। ठीक है ना, मिहिर का आ जाएगा, 1 का भाग लगा दो। अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा एक क्वेश्चन ऐसा, जो दोनों का दिया हो तो जोड़ के गुणा। क्या बात है भाई? जो दोनों का दिया हो तो जोड़ के गुणा। ठीक है, अभी आगे भी आएगा। इधर होगा नहीं, बात समझ में? जब दोनों का दिया हो तो जोड़ के गुणा, जिसकी पूछा उसका भाग लगा दो, बस। उल्टा है इसमें थोड़ा सा सिस्टम। चलो, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई। यही तो है, बस बस। ये है क्वेश्चन। ये कह रहा है ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही, वो सही में अभी 11 सही 1/9 दिन में कर सकते हैं तो अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कितने दिनों में आकर कर लेगा ना, ये समाप्त है, यहाँ पर क्या है? समाप्त कर लेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 25 है, 15 है, 20 है, 30 है, और एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो यहाँ भी क्या आएगा? 5 दिन कम, 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है बेटा? 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही, अब देखो जैसे लिख रहा है हमारा 11 सही 1/9, तो मैं इसे सही से करके क्या लिख लूंगा? 11 निम्न 99 और 100, 100/9। ठीक है, और जब मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था, पहली क्लास में पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था जब मैं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कराऊंगा, किसी किसी में जरूरत पड़ेगी, जैसे इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 9/100। ठीक है ना, जो संख्या दी हो बन के आई हो उसे उल्टा कर देते। अगर सपोज करो ये 12 होता, खाली 12 होता, तो इसके बटे में 1 साइलेंट है, जहां कुछ ना होता वहां 1। अगर मुझे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना होता तो 1/12 लिखना पड़ता। फिर अब इसके बटे में है तो इसे उल्टा कर दो बस, तो 9/100 लिखना है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? समझ गए? तो चलो अब देखो, हमने माना कि ए कितने दिन में करता है? x दिन में, और बी जो है इससे 5 दिन कम में पूरा कर लेता है। मैंने बोला है ना कम लिख लेना, 5 दिन कम में पूरा कर लेता है। जब ये x दिन में करता है और वो 5 दिन कम में कर लेता है, तो x से 5 दिन पहले कर लेगा ना, कर लेगा, तो 5 दिन घटा दिया इसमें से। सपोज करो ये 20 है, तो जब ये 5 दिन पहले कर लेता है तो 15 ना आएगा यहाँ। ठीक, तब कितने दिन में कर लेगा? 9/100 दिन में। ठीक है, ये भी टोटल काम है, तो इसे भी जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा आपका? टोटल काम। टोटल काम बराबर टोटल काम। अब विकल्प रख लो, क्यों? क्योंकि देखो जब आप एलसीएम लोगे, x की x में गुणा होगी, x स्क्वायर जाएगा, और स्क्वायर जाते फिर गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने नहीं हुए तो श्रीधराचार्य विधि। ठीक है ना, तो झंझट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इससे बढ़िया है अब इसमें क्या रख दें? विकल्प। जो 9/100 आबाद है वही विकल्प हमारा आंसर है। जैसे पहला विकल्प 25 है, तो यहाँ पे क्या रख दिया? 25।
अब 25 यहाँ रखेंगे तो 5 जाएगा, क्या बचेगा 20। तो ये हो जाएगा 1/25 और 1/, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 100। अरे 25 और 20 का एलसीएम 100, 25 चौका 100 प्लस और 20 पंजे 100 और बराबर 9/100। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9/100 और ये भी 9/100। तो आंसर पहला ही सही है, इससे ही रख के आगा आंसर। अगर ये गलत हो जाता तो बी को रख लेते फिर, ठीक है, फिर बी को रख लेते। आशा करता हूं कि आपकी समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। और अब भी दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब जो इसके बाद क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आप लिख लीजिए भी इसे फटाफट से और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लगा दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए ने इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो शेष काम को करने में कितना समय लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा, ये अब कहूंगा इससे टाइपराइटर से कि थोड़ा देख के टाइप करें, बहुत मिस्टेक आ रही है, ठीक है ना। तो शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा, तो बी का निकालना है बेटा, ठीक है। तो ए कितने दिन में करता है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ए करता है आपका 10 दिन में और बी करता है हमारा 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लो पहले, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि अभी से किसी की गुणा किसी में करेंगे तो आंसर आने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 30, दोनों का एलसीएम 30। एलसीएम वो होता है जो दोनों से कट रहा हो, दोनों के बीच की संख्या जो दोनों से कट रही हो, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब देख लो किसने कितने दिन काम करा है। अब क्या करा, ए ने इस पर 5 दिन काम करा और बी आया ही ना काम करने के लिए। बेचारे ने, ए ने क्या करा, काम 5 दिन तक करता रहा कि कल को बी आ जाएगा, कल को बी आ जाएगा, कल को बी आ जाएगा, और बी आया नहीं कितने दिन तक, 5 दिन तक। इसको काम करना पड़ा अकेले ही। इसका एक दिन का काम कितना है 3, तो 5 दिन में 15 ना कर लेगा काम को, 5 दिन में कितना कर लेगा 15, और काम कितना था टोटल 30। अब इसने, ए ने देखा कि मैंने तो भैया 30 में से अपने हिस्सा का कर लिया आधा, 30 में से जब 15 निकाल लिया तो शेष काम कितना बचा भाई, शेष काम बचा 15। अब ये भी काम छोड़ के भाग गया, भाई मैंने तो अपने हिस्सा का कर लिया, मैं ही क्यों ज्यादा करूं, कोई मैं ही थोड़ी ज्यादा पैसा लूंगा इनसे, ठीक है ना। अपने हिस्सा का 15 करा, पैसा लिए गायब। अब काम कौन करेगा, बी। तो मैं यही तो कह रहा था, यहाँ पे बी लिख लेना, बी कितने समय में काम को कर लेगा, ठीक है। तो अब बी के पॉइंट कितने हैं 2, बी कितना काम करता है 2 काम करता है, तो 2 का भाग लगा दीजिए इसमें बचे हुए काम में, तो 7.5। तो बी कितना समय लेगा उसी काम को करने में, 7.5 दिन। किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दौड़ता हुआ छोटे छोटे कदमों से, ठीक है। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 12। तो बेटा इसका आंसर बता देना जरा, इतने में इसको रफ करता हूं, आप मुझे इसका इतने आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर बताइए जरा मुझे, इसका आंसर क्या आने वाला है। ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 32 दिन में
तथा बी अकेला इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी ने इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो ए लिखना है फिर यहाँ पर, है ना। तो बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेना है, ए लिख लेना है ना। इसे टाइपराइटर से कहनी पड़ेगी भी, ये बड़ी दिक्कत कर रखी है, ठीक है ना। तो ए का बताना है बेटा। तो ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 32 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है जी, 32 दिन में करता है, और बी 9 दिन में करता है। अब आपको दिक्कत हो रही होगी एलसीएम क्या ले, है ना, एलसीएम लेके बैठे हो तो एलसीएम क्या ले, तो एलसीएम ले लेना है 288। जब एलसीएम में दिक्कत आ रही हो तो इनकी गुणाई एलसीएम हो जाती है, इनकी गुणाई कर लो आपस में, वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो इनकी गुणाई करिए, ये एलसीएम है ना। तो देखो 9 दूनी 18 का 8, एक हासिल का 9 तिया 27 और 1 28, गुणा ही एलसीएम है। जब गुणा एलसीएम हो तो दूसरे को दूसरी चीज में लिख दो। तो 32 का क्या लिख देना है, दूसरा क्या है 9 का क्या लिख देना है, दूसरा क्या है 32, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारा। अब ये कह रहा है यदि बी ने इस पर 5 दिन कार्य किया, ठेका तो ले लिया इन्होंने, लेकिन बी ने 5 दिन काम करा, वही बात है जैसा पिछला क्वेश्चन था। अब बी इंतजार कर रहा है ए आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ए 5 दिन तक नहीं आया। तो 5 दिन तक इसने कितना काम निपटा लिया, इसमें से 288 में से 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो 160 काम कर लिया। कितने में से, 288 में से। तो 288 में से इसे माइनस कर दो तो शेष काम बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा बेटा। तो इसे ये आ जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा 128, ठीक है। अब ये भी काम छोड़ के भाग गया, तो अपने आप करेगा भी, मैंने तो बहुत काम कर लिया। तो ए को काम करना है, मैंने ये तो बोला था ए लिख लेना है यहाँ पर। इसका ए इस कार्य को करने में कितने दिन और लेगा, ठीक है ना। तो 9 का भाग लगा दो इसमें से, इसमें तो ये 9 का भाग लगाओगे 14 निम्मा 126, 2 बचेगा वो ऊपर, जिसका भाग लगा रहे हैं वो नीचे। दिन है तो दिन और घंटे तो घंटे, दिन में है क्वेश्चन तो दिन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा, इतने दिन, ठीक है भाई। अरे समझ में सही आ रहा है ना सबके, ठीक है। अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कतबाजी हो तो भाई वीडियो डली रही है, वीडियो में देख लेना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए फटाफट से, इसका आंसर दीजिए फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है। ए एक भाग को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को करने में कितना समय लेगा, शेष कार्य को करने में कौन ले रहा है। अब की बार दोनों ने करा है, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, मिलकर काम करा है अब की बार, ठीक है। जो कल की क्लास आने वाली है इसके, ये तो छोटे क्वेश्चन है, अभी इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कल वाली क्लास में, ठीक है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये कह रहा है ए एक भाग को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए का कितना दिया है बेटा, 12। चलो बी का भी बोल दो फिर, बी का दे दिया 15, तो एलसीएम भी बोल दो, चलो 60 एलसीएम, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा हमारा 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये एक दिन में 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, कर रहे हैं ना 9 काम, तो 5 और 4 9 काम, और दोनों ने मिलकर कितने दिन, 5 दिन काम करा मिलके। अच्छा चला इनका कि भाई मिलके काम कर लें 5 दिन तक, तो 9 पंजे 45 काम कर लिया। तो 60 में से कितना निपटा दिया काम, 45। 60 काम करना था, 45 निपटा दिया, तो बचा कितना, 15 बचा। कितना बचा बेटा, 15 बचा। अब एक भाग गया, इनमें से कौन भागा, और उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़कर भाग गया। अब जिम्मेदारी किस पे आ गई, ए पर। अब ए बचा, ए ये तो भाग गया, ए को काम करना है। अब ये 5 का भाग लगा दीजिए, एक का 5 दिया 15, तो ए को और कितने दिन लगे, 3 दिन। ए को और कितने दिन लगे, 3 दिन, ठीक है जी। अब ये क्लास होगी भी आपकी समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो मिलता हूं कल की वीडियो में इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद।